दोस्तों, आज हम लेकर आपके सामने आए हैं हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक रिक्रूटमेंट जो पर ईयर हर साल निकलता है। अगले साल भी पिछले साल भी निकला था और इस साल भी निकला है। यह एक पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाई हुई एक संस्था। तो इसमें नॉर्मली आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, इन सभी का वैकेंसीज निकला है। सारे मेन स्ट्रीम जिसको कहा जाए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिस्ट्री, तो इसमें सब फ्रेशर की रिक्वायरमेंट है। 25 साल एज होनी चाहिए। और इसमें आप देखेंगे ना, कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट का भी वैकेंसीज निकला है। तो ये आप फॉर्म डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं। तो मैं लिंक में भी डाल दूंगा इस फॉर्म के, ठीक, आप उस वहाँ से भी मिल जाएगा। नॉर्मली आप देखेंगे इसका बेसिक पेमेंट आप देखिए 50,000 है स्टार्टिंग बेसिक। इट्स बेसिक। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको इन हैंड कितना मिलेगा। इन हैंड आपको 1,40,000 मिलेगा। अगर मेरा बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको रिटर्न में दिखा देता हूँ। इन्होंने रिटर्न में दिया है, ये देखिए। और इतना मिलता भी है यार। बेसिक का आपका पर्क मिलता है। ये कंपनियां जो होती हैं पीएसयू अब पर्क देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, एक्स्ट्रा पर्क। आप ये देखिए 16.89 पर्क मिलता है। डीए है 42%, एचआरए है, एनपीएस में जाता है। तो ये सब मिला जुला के आपको 1,41,000 सीटीसी हो रहा है। ये आप नॉर्मली 1,25,000, 1,20,000 तक इन हैंड मिल जाएगा। पर मैं आपको इसलिए ये चीज़ पैसे का पहले बता रहा हूँ ना सर, पैसे का पहले इसलिए बता रहे हैं कि पैसा कितना मिलेगा ना, इस हिसाब से आप बैठ के पढ़ाई करोगे। जब तक पता नहीं चलेगा कि मिलेगा कितना, तब तक वो दिल लगा के पढ़ोगे नहीं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने पैसा बताया, इतना बॉस मिलेगा, ठीक है। इतना जब मिलेगा ना, अकाउंट में आएगा, तो आप ये चीज़ सोच के ना, ड्रीम सोच के पढ़ोगे। इसलिए मैं पहले बताया ये चीज़। इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद वो स्क्रीनिंग कर लेते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद फिर ग्रुप टास्क के लिए बुलाते हैं, ठीक है। वो ये सब प्रोसेस आपका पर्सनल इंटरव्यू टाइप होता है। और फिर लास्ट में एचआरए, टेक्निकल इंटरव्यू, वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा। फ्रेशर के लिए कुछ वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड नहीं होगा। फाइनल टेक्निकल इंटरव्यू से, पर्सनल इंटरव्यू से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्टिंग में चलते हैं। फॉर्म के कितने वैकेंसीज किस में है पता कर लेते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है। क्यों है ये आप मान लीजिए, इसका रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो चलेगा, रिफाइनरी जो बनेगी, वो कौन देखेगा। रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सीट हो गया सब, तो मेनली मैकेनिकल इंजीनियर्स देखते हैं उस चीज़ को। फिर इलेक्ट्रिकल प्लांट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, उसी रिलेटेड सिविल कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके रिफाइनरी का, डिस्ट्रीब्यूशन का, पाइपलाइन का। और केमिकल इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा स्कोप है इस कंपनी में, रिफाइनरी प्रोजेक्ट में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। तो इन सब से मिलके ना, सारे इंजीनियर्स मिलके एक कंपनी बनाते हैं। बस हाथों की उंगलियां कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, बट सारे उंगलियां मिलकर ही एक कंपनी एक मुट्ठी बनाती हैं। उसी तरीके से सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक कंपनी बनाती हैं। तो इसीलिए सारे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज़्यादा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप उसके लिए ना सोचिए, आप बस अपना पढ़ाई कीजिए और एग्जाम निकालिए। तो आप ये सब फॉर्म्स खुद से पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं कि कैसे फॉर्म को भरना है, ये मेन चीज़ होती है। तो आप हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साइट पे जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस 18 तारीख से चालू हो जाएगा और 18 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। और ये इस साइट पे आपको जाना है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के कैरियर पे जाके करंट
ओपनिंग में क्लिक करके आप पूरे डिटेल्स को भर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉर्म को भर लीजिएगा। अगर नहीं भर पाएँ तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। और इसके लिए नॉर्मली आपको 1000 का पेमेंट देना पड़ेगा। ये इसलिए लेते हैं ना कि इनको वो जो फॉर्म एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, इंटरव्यू करवाने, फैकल्टी मेंबर को पेमेंट करना पड़ता है, एग्ज़ाम जहाँ कंडक्ट कराएंगे उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए ना पैसे लगते हैं, तो वो पैसा कैंडिडेट से ही चार्ज करते हैं। तो ये लगभग 1180 रुपये चार्ज करेंगे 18% GST के साथ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसीड्योर आपने देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। और देखिए डायरेक्ट आप निकालिए रिटन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, फिर ग्रुप टास्क, वो एक टॉपिक दे देते हैं, उस टॉपिक पे आपको कुछ बोलना रहता है और वहाँ से मतलब स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, देन सिलेक्शन। बहुत ईजीली सिलेक्शन है और इसमें कोई गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट गेट आप अगर डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं ना, गेट अगर नहीं भी है, बट इसका जो पेपर होते हैं वो गेट लेवल के आसपास का रहता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बट कभी कभी होता है ना कि गेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो डोंट वरी, गेट इज एक वो एमटेक के लिए कंपलसरी है। बट आप उसके लिए ना सोचिए, आप स्कॉलरशिप लेने के लिए वो कंपलसरी है गेट। ठीक है, तो बट उसके लिए आप ना सोचिए, आप अपना एग्ज़ाम निकालने के बारे में सोचिए। तो इस तरीके से आप फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।